अच्छा, आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट की यह गलतियां शायद उनके लिए बहुत भारी पड़ती है। चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, दोनों के लिए ये बात है। और फर्स्ट टाइम अगर आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करेंगे हम कि क्या कॉमन मिस्टेक्स जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में वो सफल नहीं हो पाते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप सही जा रहे हो इंजीनियरिंग में या नहीं जा रहे हो। मैं बता दूं, देखो बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, चीज़ें वहाँ पे भी सही रहती हैं। तो मतलब समझ से बाहर हो जाता है कि किस तरह से चीज़ें आप करोगे, किस तरह की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। और पढ़ाई पे ध्यान न देना कि घर से हम चलते हैं, हमें फ्रीडम होती है, चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है कि हम क्या करें क्या ना करें, और उसी फ्रीडम का गलत यूटिलाइजेशन करके हम एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और रॉन्ग डायरेक्शन में जब चले जाते हैं तो उसमें हम सुट्टा पीते हैं, सिगरेट जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर आप अल्कोहल लेते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आप यूज करना शुरू कर देते हो और अपना इंजीनियरिंग करियर कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, घर से पहली बार बाहर जा रहे हो, फ्रीडम मिल रहा है, तो उसका गलत यूटिलाइजेशन मत करो। अगर आप उसका गलत यूटिलाइजेशन करते हो, ट्रस्ट मी, इतना बड़ा उसका मतलब आप कीमत चुकाओगे कि आपको खुद नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये मिस्टेक करते हैं। अगर आपको घर से भेजा गया है पढ़ने के लिए तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दें। एक और चीज़ बता दूं, अगर बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं वन नाइट फाइट कर लेंगे, वन नाइट स्टडी कर लेंगे, कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कब तक करोगे? ज़िंदगी वन नाइट फाइट ज़िंदगी नहीं है, लाइफ इज़ नॉट वन नाइट फाइट। वो इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त आपके 4 साल ही हैं, जब आप पास आउट होंगे वो कहीं अच्छी पोजीशन पे होंगे और आपकी जॉब नहीं लगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे, तब पता चलेगा कि मैंने किया क्या। तो बैक लगना भी, बहुत सारी कंपनीज हैं बैक वालों को हायर नहीं करती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंपनियां हैं जो बैकलॉग वालों को हायर नहीं करती हैं। अगर आपका बैक लग गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में भी क्लियर नहीं हुआ, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और शायद चीज़ें आपके लिए काम ना करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सही से करो। देखो, बैक लगा दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब हम नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं तो हमारे अंदर वो एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि मान लो IITian हुए, NITian हुए, बहुत सारे में वो कूल माइंडसेट वाला होगा कि कूल बॉय है, हेयर स्टाइल ऐसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है, लेकिन उसी फ्लो में आप बह जाते हो। फिर क्या होता है, बॉलीवुड हीरोज़ की कॉपी करना आप शुरू करते हो और वहीं से आपका इंजीनियरिंग करियर रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान मत दीजिए, मैं तो बहुत अग्री करता हूँ कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह ही रहो। अब बॉलीवुड स्टार बन करके आप क्या करोगे? उस टाइम स्टार तो तब आप बनोगे जब आप इंडस्ट्री में आओगे, जब आपको जॉब मिलेगी, जब आप करोड़ों की पैकेज पाओगे, तब आप स्टार बनोगे, तब आपकी एक अलग आइडेंटिटी होगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों से आपका मिलाप होगा, तब एक अलग आइडेंटिटी होगी। तब सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ है, देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक हम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर के फ्रीडम का इतना फ़ायदा उठाते हैं, घर पे एकदम बंदिश में होते हैं, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं वहाँ कोई बोलने वाला नहीं। बुक कहाँ फेंक दिया, बुक कहाँ गई, कोई लेना देना नहीं। बस सेशनल एग्ज़ाम होता है, हम लोग सेशनल एग्ज़ाम सही से नहीं देते हैं, सेशनल एग्ज़ाम को हम लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। समझना पड़ेगा भाई, आज नहीं समझोगे तो कल उसकी भारी कीमत चुकाओगे। अब जान लो, बीटेक वालों के लिए गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो भी, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हैं तो भी, दोनों सेक्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, नहीं तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? आपको लगेगा बस ये चीज़ें तो ऐसे ही हो रही हैं और हम ऐसे ही चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद ये है कि जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो दूसरा है कि मल्टीपल लोग हैं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। यार इन सब चक्करों में मत पड़ो, शायद ये सब चीज़ें लाइफ आपका अलग कर रही हैं। एक लिमिटेशन होती है, एक राइट डायरेक्शन होता है,
उसके हिसाब से आप चलो। इंजीनियरिंग में बैकलॉग लग गई, पता चला वो सेकेंड ईयर में चली गई या फर्स्ट ईयर में लटके पड़े हो, ऐसा मैंने लाइव देखा है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें प्रैक्टिकली देखी गई हैं तब जा करके मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को देखा गया अनवांटेड पैसा उड़ाते हुए इंजीनियरिंग में। पैसा आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का है। अब देखो, बहुत अमीर बाप की औलाद हो तो भी कोई बात नहीं, बुरी कहानी सबकी हो सकती है, ठीक है। तो पैसा एक लिमिट में खर्च करो और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही अपने करियर को आगे लेकर के जाओ। अगर आप लिमिट में नहीं खर्च करते हैं, आपको लगता है चीज़ें उस तरह से नहीं काम कर रही हैं, तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ नहीं पाओगे कि चीज़ें किस तरह गई, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में। तो आपको इंजीनियरिंग में फूक फूक के कदम रखना, इवन दो आप IITian हो, NITs हो, तब भी जो रूल और रेगुलेशन है लाइफ में, जीने के तरीके, आप एक बार सक्सेसफुल बन जाओ ना, फिर कोई नहीं रोकने वाला। फिर वो फ्रीडम है, जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे वो असली फ्रीडम है। आपके पास पैसा होगा, आपके पास लोग होंगे, मॉरली सपोर्ट होगा, मेंटली सपोर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन बिना सक्सेस हुए सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेने से आप बहुत दूर तक नहीं चले जाओगे। तो गलतियां होती हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं इंजीनियरिंग के हवाबाजी में, बहुत सारे लोग गुम हो गए हैं। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे लोग 5-5 हज़ार की जॉब के लिए तरस रहे हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। 5000 की जॉब, 5000 महीने की जॉब नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूँ कि शायद आप लोगों को रियलिटी पता ना हो। तो ये रियलिटी जानिए और फिर उसके बाद अप्लाई करिए। जब आप ये रियलिटी जानोगे, अप्लाई करोगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे जाएगा, तभी जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप करियर आगे नहीं जाएगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइफ में आगे बढ़िए और एक नए तरीके से शुरुआत करिए। देखिए, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, अगर आपने अभी बहुत सारी मिस्टेक कर दी, बैकलॉग अगर आपका इंजीनियरिंग में है, तो कहीं ना कहीं वो हैट्रिक हो जाएगा आपके लिए। दूसरा ये है, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, मुझे गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जाना है, गवर्नमेंट में जॉब में जाके क्या करना है, प्राइवेट इंडस्ट्री में किस तरह से तैयारी करना है, प्रैक्टिकली कितना नॉलेज है, टायर 3 कॉलेज से हैं तो शायद अभी समझ जाए, वक्त अभी भी है। नहीं संभले तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और उस प्रॉब्लम को दूर करते करते आपकी खुद की लाइफ करप्ट हो जाएगी। तो चीज़ें समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए। जब आप चीज़ें समझोगे और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे तो शायद चीज़ें बेटर वे में काम करेंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इंजीनियरिंग बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, मल्टीपल कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबल कौन हो? आप खुद हो, उसमें और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आखिर देखो, इंडस्ट्रीज तो चली रही है ना, जॉब ओपनिंग तो हो ही रही है, नहीं सेलेक्ट हो रहे हो तो आपकी मिस्टेक है। कहीं ना कहीं स्किल की कमी तो है आपके अंदर ना, तो वो स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जा करके आप सेलेक्ट हो पाओगे, तभी जाके चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, तभी जाके चीज़ें आपके लिए सही होंगी। तो वीडियो बनाने का एम यही है कि आप लोग लाइफ में सही तरीके से प्रोसीड करें और सही ढंग से प्रोसीड करें, तभी जा करके करियर पे आगे बढ़ पाओगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आई होगी। और जो लोग टेलीग्राम पे वो करें, चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।